और ये फेल भी हो जाता है इसका रिजल्ट? बहुत सारी जगह है, बहुत सारा रीजन है फेल होने के। इसके ऊपर मैंने काफी लॉन्ग वीडियोस बनाई हुई हैं जी। देखिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट 2 रीजन से फेल होता है। एक तो डेंटिस्ट का फॉल्ट है, एक पेशेंट के फॉल्ट से। डेंटिस्ट का फॉल्ट क्या है कि जो क्वैक हैं, अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको तो रूट कैनाल करनी आती नहीं है। 100% अनएथिकल वालों को नहीं आती है। और जो एथिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो न्यू फ्रेशर डेंटिस्ट हैं, उसमें से भी बहुत लोग अच्छे से रूट कैनाल नहीं कर रहे हैं। उनका स्किल इतना अच्छा नहीं है। फ्रेशर डेंटिस्ट हैं, वो खराब कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी अच्छे से नहीं कर रहे हैं, अपडेट भी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे डेंटिस्ट ऐसे हैं जो इतनी अच्छी रूट कैनाल कर रहे हैं जैसी एक्चुअल में होनी चाहिए, लेकिन लोग क्वैक्स की तरफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि चार्जेस बहुत कम है। उनको तो इसकी अहमियत ही नहीं पता है। उनको लगता है कि यार किसी अच्छे स्किल डेंटिस्ट ने मुझे किसी चीज़ के 4,000 रुपये चार्ज बताएं रूट कैनाल के, वही यार ये 1,500-2,000 रुपये बता रहे हैं, तो मैं 2,000 में कराऊंगा। उनको लग रहा है कि ये और ये बस सिर्फ पैसों का डिफरेंस है। पैसों का डिफरेंस नहीं है, वो स्किल का डिफरेंस है। आप अपने हार्ट सर्जरी किसी एक नॉर्मल क्वैक से कराएंगे, आपको डर है ना कि मेरी डेथ हो जाएगी। और ये होता है डॉक्टर्स में भी, ये चीज होती है कि जो एक नोन डॉक्टर है, एक्सपीरियंस डॉक्टर, उसकी फीस ज्यादा होती है, और जो नॉर्मल फ्रेशर डॉक्टर है उसकी फीस कम होती है। हाँ, कम होती है, स्किल भी तो नहीं है ना उसके पास, लेकिन वो दांत भी तो आपका ही खराब कर रहे हैं। आपसे चार्ज भी ले लिए 2,000 और फिर टूथ भी आपका खराब कर दिया। और ये एक चीज क्लियर करो, एक रूट कैनाल ट्रीटमेंट में कितना खर्चा आ जाता है मिनिमम? रूट कैनाल ट्रीटमेंट 2,000-2,500 एक बहुत छोटे से एरिया में अगर कोई क्लिनिक है ठीक ठाक तो वो चार्ज करते हैं, और 2,500 से लेकर के 12,000, 13,000, 14,000 तक नॉर्मली डेंटिस्ट चार्ज करते हैं। और वो वर्थ इट है। उसमें उस तरह के मटेरियल्स भी यूज होते हैं। बायोसेरेमिक जो सीलर है वो यूज हो रहे हैं। इक्विपमेंट आपके स्टरलाइज है या नहीं है, एडवांस टेक्नोलॉजी की आपकी फाइल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, RVG एक्सरे वगैरह हो रहे हैं उसके अंदर। तो ये पेशेंट को नहीं पता होता कि क्या क्या डिफरेंस है। तो मैं बता रहा हूँ, अपेक्स लोकेटर है कि आपकी कैनाल्स प्रॉपर वर्किंग लेंथ हुई है नहीं हुई है। तो जितने अच्छे इक्विपमेंट होंगे उतना अच्छा ट्रीटमेंट आपका होगा, जितना अच्छा डॉक्टर्स का स्किल होगा उतना अच्छा ट्रीटमेंट आपका होगा। तो ज़्यादातर जो RCT फेल होती हैं वो पहला रीज़न खराब डेंटिस्ट, क्वैक, अनएथिकल प्रैक्टिस, स्टरलाइजेशन प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करना, ये होते हैं। सेकंड होती है कि अगर आपकी रूट कैनाल किसी अच्छे डेंटिस्ट ने, स्किलफुल डेंटिस्ट ने कर भी दी, तो फिर आप ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, या आपकी बॉडी में कोई ऐसी डिजीज़ है जिसकी वजह से वो रिकवरी जल्दी ज़्यादा देर तक नहीं रोक पा रही हैं, इम्यूनो कम्प्रोमाइज डिजीज़ हैं, हाई डायबिटीज़ है, तो RCT फेल होने के चांसेस है। लेकिन अगर RCT फेल होगी तो दोबारा RCT हो जाती है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, बहुत सारे पेशेंट भी आते हैं मेरे पास, काफ़ी मेरे यूट्यूब चैनल पर भी वीडियोज़ हैं कि RCT कराई थी, दर्द नहीं जा रहा, मैंने नस कटवाई थी, उनको नहीं मालूम कि यार ये नस कटवाना क्या होता है। नर्व का गुच्छा होता है, नर्व ढूंढनी पड़ती है प्रॉपर कैनाल, प्रॉपर लोकेशन पर। ये काफ़ी टफ प्रोसीजर है, इतना इजी प्रोसीजर नहीं है कि आप किसी के पास जाएं और RCT करा लें। इसीलिए आपकी RCT फेल होती है, क्योंकि उसको RCT का R भी नहीं आता, CT तो बहुत दूर की बात है। रूट कैनाल की उनको एक्सेस ओपनिंग प्रॉपर नहीं आती है, जहाँ पर नर्व हमें मिलनी चाहिए वहाँ ओपन ना करके वो कहीं और गड्ढा कर रहे होते हैं, उसकी वजह से आपका दांत खराब हो जाता है। गॉट इट। काफ़ी टाइम तो ऐसा होता है कि एक्सेस प्रेशर रिलीज होने की वजह से आराम हो जाता है, लेकिन जब वो पस बन जाता है नीचे तो फिर वो बाद में कहते हैं इन्फेक्शन हो गया। और पेशेंट को तो डर रहता है कि यार इन्फेक्शन हो गया तो जी निकाल दो। वो उस पर इतना बिलीव किए हुए बैठे हैं कि उनको पता ही नहीं है कि इनकी फॉल्ट की वजह से मेरा दांत खराब हुआ है, और अब मुझे निकालने के लिए भी यही कह रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एक की जगह 2 ओपिनियन ले लेने चाहिए। सबसे ज़्यादा स्कैम डेंटल ट्रीटमेंट में होता है 98%, सीरियसली बता रहा हूँ मैं, और उसमें भी 98% रूट कैनाल में होता है। गॉट इट। रूट कैनाल सबसे ज्यादा स्कैम। और ये स्कैम तभी होता है ना कि वो एक चीज आपकी कम चीजें बताते हैं वो आपको, सो दैट कि कोई ना कोई दिक्कत आगे जाकर। ज्यादा बेसिक यही है कि लोग कंपेयर यही करते हैं कि यार इसके RCT के चार्जेस बहुत कम है, वही फंसता है इंसान। हाँ, एक तो RCT के चार्जेस बहुत कम है, नहीं तो वो उनका स्किल देख रहे हैं, ना प्रॉपर इक्विपमेंट देख रहे हैं। कई जगह पे ऐसा है कि लोग चैरिटेबल क्लिनिक चला रहे हैं, 1500 की रूट कैनाल कर रहे हैं, और इतनी अच्छी रूट कैनाल कर रहे हैं, 6,000 to 7,000 वाली रूट कैनाल से भी ज्यादा अच्छी रूट कैनाल कर रहे हैं। बहुत डेंटिस्ट हैं, स्किल वाले डेंटिस्ट हैं, मैंने देखा है। तो जरूरी नहीं पैसे गए, लेकिन आप ये देखें कि वो प्रैक्टिस, जिस डेंटिस्ट के पास आप जा रहे हैं उनके इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज हैं नहीं है। कभी पता चल रहा है कि वही इंस्ट्रूमेंट सब में यूज हो रहे हैं, इसका इन्फेक्शन आप में, उसका इन्फेक्शन। ये चीज बहुत मैटर करती है कि वो डॉक्टर अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको साफ कर रहे हैं,
प्रॉपर हाइजीन में रख रहे नहीं हैं। रख रहे। 90% आप देखें, आप 8000 डेंटिस्ट, क्वैक एक डेंटिस्ट चीज दिल्ली मेरे के को अंदर है। आप रिकमेंड करो कि लोग ना गवर्नमेंट डॉक्टर्स को भी बहुत प्रेफर करते हैं, तो इस केसेस में गवर्नमेंट के पैनल्स के थ्रू भी डेंटल ट्रीटमेंट होते हैं, गवर्नमेंट में तो इससे भी बड़ा ब्लेंडर हो रहा है। तो किस में जाना चाहिए? प्राइवेट गवर्नमेंट में तो डॉक्टर? डेंटल ट्रीटमेंट होता ही नहीं है, पहली बात तो लोग कर रहे हैं। नहीं करते ना, होता ही नहीं डेंटल ट्रीटमेंट। 9 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर डेंटल ट्रीटमेंट नहीं होता, सिर्फ एक सेक्शन होते हैं। ओके ओके डेंटल कॉलेज में होते हैं कुछ ट्रीटमेंट, ओके। उसमें भी ये नुकसान रहता है कि फ्रेशर डेंटिस्ट भी आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं कई बार, तो वो डिपेंड करता है कि किसका स्किल ज्यादा अच्छा है। और फ्रेशर के मतलब हत्ते चढ़ गया, एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो भाई हाँ तुम पे एक्सपेरिमेंट होगा। पेशेंट पे होगा ना, आप कॉम्प्रोमाइज भी तो कर रहे हैं ना, पैसे नहीं लग रहे हैं आपके वहां पर। ठीक जो है। ट्रीटमेंट आपका 10,000 का था वो आपका 500 रुपए में हो रहा फॉर ओ एग्जाम्पल, भाई, तो एक्सपेरिमेंट तो होगा ना, कहाँ सीखेंगे? हमने भी तो सीखा है ना। तो फिर तो बंदा भी उड़ सकता है इस केस हाँ में। वो डिपेंड, अगर आपके पास फाइनेंशियली ठीक है तो आप अच्छे डेंटिस्ट ले लेंगे, फाइनेंस नहीं है But बहुत आप सारे लोगों prefer के ये पास, कह रहे तो हैं फिर कि वो आप बेचारा एक प्राइवेट डॉक्टर पे जाइए जिसके पास एक्सपीरियंस हो। स्किल एक्सपीरियंस दोनों। ऐसा नहीं है क्वैक्स 20-20 साल से बैठे हुए हैं, उनके पास स्किल नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है। होना चाहिए। आप उनके पेशेंट से फीडबैक ले सकते हैं, क्या अगर आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो उनके पास जो डेंटिस्ट पेशेंट बैठे हुए हैं, देखो आप उनको कुछ थोड़ी दिन मार्केट observe रिसर्च करो। भी करो, ये कहना चाह रहे हो, बिल्कुल, फीडबैक्स देखो। बिल्कुल बिल्कुल तो क्योंकि feedback। डेंटल एक ऐसा वो है, कैटेगरी है कि बहुत सेंसिटिव है। यहाँ अगर गड़बड़ होगी सो माइट भी लॉन्ग टर्म के लिए वो चीज आपके साथ जुड़ जाएगी, आपकी शरीर जी, के जी, साथ जी। अगर कुछ भी गड़बड़ होगी। और इलाज तो ये है कि भाई दिन में 2 बार ब्रश कर लो, कोई दिक्कत हाँ नहीं। फिर वो बचाव इलाज है, सबसे अच्छा तो यही है। बिल्कुल।